students, welcome to my channel. We are going to study Science and Technology Part 2. But before that, do subscribe my channel and click the bell icon for notification. Chapter 5 Towards Green Energy. हमने लास्ट वीडियो में एनर्जी, उसके यूजेस, उसके साथ ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जनरेशन, थर्मल पावर प्लांट एंड उसके प्रॉब्लम्स के बारे में स्टडी किया। अब हम इस वीडियो में पावर प्लांट बेस्ड ऑन न्यूक्लियर एनर्जी एंड एनर्जी ऑफ नेचुरल गैस के बारे में स्टडी करेंगे। पावर प्लांट बेस्ड ऑन न्यूक्लियर एनर्जी, जो न्यूक्लियर एनर्जी पे पावर प्लांट बेस्ड होते हैं उसमें भी जनरेटर को रोटेट करने के लिए स्टीम टरबाइन यूज़ करते हैं। हावेवर, जैसे थर्मल एनर्जी में वाटर स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया करते थे, वैसे न्यूक्लियर एनर्जी में जो यूरेनियम एंड प्लूटोनियम के एटम्स होते हैं, उनका न्यूक्लियर फ्यूजन होने के बाद जो एनर्जी रिलीज होती है वो हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर की स्टीम जनरेट करने के लिए यूज़ होती है। स्टीम की जो एनर्जी होती है उससे टरबाइन को वो रोटेट करती है, विच इन टर्न टरबाइन जनरेटर को रोटेट करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, जैसे यहाँ पे फिगर 5.8 में दिखाया है। न्यूक्लियर पावर प्लांट का फ्लो चार्ट है जहाँ फ्यूल लाइक यूरेनियम एंड प्लूटोनियम न्यूक्लियर रिएक्टर जैसे एक्ट करते हैं फॉर न्यूक्लियर फ्यूजन एंड they give the energy to the system for steam generation from water, which forms steam turbine, which in turn rotates the generator and produces electrical energy. इस प्रोसेस के बीच में ही स्टीम टरबाइन जब जनरेटर को रोटेट कर देता है तो वहाँ पे जो स्टीम है उसका कन्वर्जन दोबारा वाटर में हो जाता है एंड वो दोबारा सिस्टम में जाके उस वाटर का स्टीम फॉर्म होता है। दस न्यूक्लियर एनर्जी थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। बाद में ये थर्मल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टीम में कन्वर्ट होके ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टीम काइनेटिक एनर्जी ऑफ टरबाइन में कन्वर्ट हो जाती है एंड देन फाइनली काइनेटिक एनर्जी ऑफ टरबाइन कन्वर्ट होके इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर्म करती है, जैसे यहाँ पे फिगर 5.9 में एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन न्यूक्लियर पावर प्लांट दिखाया। नाउ कैन यू टेल हाउ डज न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्स प्लेस? तो क्या होता है कि जब कभी यूरेनियम 235 के एटम पे एक न्यूट्रॉन बम्बार्ड कर देता है, तब वो यूरेनियम 235 उस न्यूट्रॉन को एब्जॉर्व करता है एंड आइसोटोप यूरेनियम 236 में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो यूरेनियम 236 का जो आइसोटोप फॉर्म हुआ है वो एक्सट्रीमली अनस्टेबल होता है, इसलिए वो फ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू 3 न्यूट्रॉन्स एंड 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज करके बेरियम एंड क्रिप्टॉन के एटम्स में कन्वर्ट हो जाता है। बाद में ये जो इस फ्यूजन की प्रोसेस की वजह से 3 न्यूट्रॉन्स जो जनरेट होके रिलीज हुए थे वो अदर 3 यूरेनियम 235 एटम्स को बम्बार्ड करता है एंड बाद में दोबारा उन एटम्स का फ्यूजन होता है, जिसके वजह से मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। इस रिएक्शन में मोर यूरेनियम न्यूक्लाई का फ्यूजन होके मोर न्यूट्रॉन्स रिलीज होते हैं एंड दस मोर एनर्जी रिलीज होती है। ये जो यूरेनियम 235 एटम का
फिजन का प्रोसेस है ये कंटिन्यूस चालू रहता है एंड इज कॉल्ड द चेन रिएक्शन। अब न्यूक्लियर पावर प्लांट में ये चेन रिएक्शन कंट्रोल्ड होता है जिसके वजह से थर्मल एनर्जी रिलीज होती है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी के जनरेशन के लिए यूज होती है। न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो कोल जैसे फॉसिल फ्यूल्स का यूज नहीं करता, इसलिए प्रॉब्लम्स लाइक एयर पोल्यूशन अराइज नहीं होते। ऑल्सो अगर ये न्यूक्लियर फ्यूल सफिशिएंटली अवेलेबल हो तो ये एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी के जनरेशन का गुड सोर्स है। हावेवर न्यूक्लियर पावर जनरेशन से भी कुछ प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड है। वो प्रॉब्लम्स हैं, फर्स्ट, द प्रोडक्ट्स आफ्टर fission of nuclear fuel are also radioactive and emit harmful radiations. The products are called as nuclear waste. How to dispose the nuclear waste safely is a big challenge before the scientist. Second, an accident in nuclear power plant can be very fatal. This is because the accident may result in release of very harmful radiations. Power generation plant based on energy of natural gas. इस पावर प्लांट में क्या होता है कि जो टरबाइन है वो वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर के गैस की मदद से रन होता है। ये गैस नेचुरल गैस के कंबशन के थ्रू जनरेट होता है। अब नेचुरल गैस एनर्जी पे बेस्ड इस पावर प्लांट के वेरियस स्टेजेस फ्लो चार्ट के थ्रू फिगर 5.12 में दिखाए हैं। फर्स्ट, compressor for pressurized air is in combustion chamber filled with natural gas which runs the gas turbine and thus rotates the generator which produces the electrical energy. इस पावर प्लांट में 3 मेन सेक्शंस हैं। पहले क्या होता है कि कंबशन चेम्बर में कंप्रेसर यूज़ करके प्रेशर्ड एयर इंट्रोड्यूस होता है। बाद में कंबशन चेम्बर में एयर की प्रेजेंस की वजह से नेचुरल गैस बर्न होता है जिससे कंबशन चेम्बर में हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर का गैस जनरेट होता है जो टरबाइन को रन करता है। बाद में ये टरबाइन जनरेटर को रोटेट करता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। इस टाइप का ये जो पावर जनरेशन प्लांट है जो नेचुरल गैस पे चलता है उसकी एफिशिएंसी पावर जनरेशन प्लांट जो कोल पे बेस्ड है उससे हाई होती है। मोर ओवर नेचुरल गैस जो है वो सल्फर के कंटेंट्स नहीं कंटेन करता, इसलिए नेचुरल गैस का बर्निंग होने की वजह से लेस पोल्यूशन होता है। नाउ दिस स्कीमेटिक ऑफ पावर प्लांट बेस्ड ऑन नेचुरल गैस is given in figure 5.14. Pause the video and take a look. Electric energy generation and environment. Electricity जो fossil fuels like coal, natural gas and nuclear fuels like uranium and plutonium की वजह से generate होती है वो environment friendly नहीं होती। इसका मतलब कि जब fuels यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है तब वो एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन कॉज करती है। हमने देखा है कि जब फॉसिल फ्यूल्स का लाइक कोल एंड नेचुरल गैस का बर्निंग होता है तब सर्टेन गैसेस एंड soot particles
एमिट होते हैं जो एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं। जब फ्यूल्स का इनकम्प्लीट कंबशन होता है तब कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होता है जो हमारी हेल्थ को एडवर्सली अफेक्ट करता है। अब एनवायरनमेंट में का कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज है वो फ्यूल्स की बर्निंग की वजह से इंक्रीज हो रहा है जो एनवायरनमेंट को एडवर्सली अफेक्ट कर रहा है। ग्लोबल वार्मिंग जैसे फिनोमिनास इस इफेक्ट के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जब फ्यूल्स लाइक कोल, डीजल, पेट्रोल एक्सेट्रा बर्न होते हैं तब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जनरेट होता है जो प्रॉब्लम्स लाइक एसिड रेन कॉज करता है। अब फॉसिल फ्यूल्स के इनकम्प्लीट बर्निंग की वजह से सोट पार्टिकल्स जनरेट होते हैं जो एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं। इसकी वजह से रेस्पिरेटरी सिस्टम के रिलेटेड प्रॉब्लम्स लाइक अस्थमा कॉज होते हैं। बाद में फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, क्रूड ऑयल्स एंड नेचुरल गैस लाइक एलपीजी एंड सीएनजी का फॉर्मेशन होने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। अल्सो ये रिजर्व्स जो है फ्यूल्स के वो बहुत लिमिटेड है, वो फ्यूचर में डिप्लीट हो गए। ऐसे कहते हैं कि आज जो हम उसकी करंट स्पीड से जो ये फ्यूल्स यूज़ कर रहे हैं उस हिसाब से कोल रिजर्व्स दुनिया भर में जितने हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 200 साल तक एंड जो नेचुरल गैस रिजर्व्स हैं वो करीबन 200 से 300 साल तक ही चलेंगे। हमने पहले न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का भी डिस्कशन किया है जैसे न्यूक्लियर वेस्ट का डिस्पोजल एंड पॉसिबिलिटी ऑफ डिजास्टर ड्यू टू एक्सीडेंट इन न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो ये सारे पॉइंट्स कंसिडर करके हम ये कह सकते हैं कि फॉसिल फ्यूल्स एंड न्यूक्लियर फ्यूल्स का यूज़ करके जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं होती। अब यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं। इन क्वेश्चंस का आंसर आप अपनी नोटबुक में लिखें। नाउ दिस इज द एंड ऑफ आवर टॉपिक। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक, do ask in the comment section below. Do like and share the video. Thank you.